दोस्तों क्या मार्केट में क्रैश ओवर हो चुका है या फिर मार्केट की जो 3 दिन की जो तेज़ी दिखा रही है, ये धोखा है? क्योंकि 3 दिन से या और कह लीजिए पिछले लास्ट के 2 दिन से स्क्रीन भी अच्छी लग रही है। अब स्क्रीन अच्छी लगने का मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं, स्क्रीन अच्छी लगने का मतलब होता है थोड़ा-सा ऑप्शन चेन में पॉज़िटिविटी, थोड़ा-सा एडवांस टू डिक्लाइन तो बहुत ही बढ़िया था एंड स्मॉल कैप और मिड कैप जो कि सबसे बाद में आगे बढ़ते हैं, इनका भी कंट्रीब्यूशन मार्केट की ब्रेथ में अच्छा हो। और सबसे लास्ट वाली बात जो सबसे मेन बात है, प्राइस एक्शन। तो ये सारी चीज़ें लास्ट के 2 दिन से अच्छी दिख रही हैं। तो क्या मार्केट का क्रैश खत्म हो चुका है? इसके ऊपर सबसे पहले चर्चा करेंगे और फिर कल को लेके हमारा क्या प्लान रहने वाला है, उसको लेके भी मैं आपके सामने चीज़ें लेके आऊँगा। ठीक है? तो दोस्तों कल का एनालिसिस अगर आपको याद होगा तो मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि ये एक रेजिस्टेंस का ज़ोन रहेगा। ये ज़ोन है 23,700 से लेके 23,800 यहाँ पे 830 के भावास का ये एरिया है। ठीक है? और ये पहला R1 है, जो ये यहाँ निकल के चीज़ें आ रही हैं, ये मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी इनफैक्ट मैंने डिस्कस किया था आपसे। ये पहले R1 है, दूसरे R1 और ऊपर है क्योंकि मार्केट गिर इतना गया है 90 डिग्री के पेस से नीचे आया है। जैसे कि आप ये देखेंगे ये रहा, ठीक है? बिल्कुल खड़ी, एक तो होता है खड़ी चढ़ाई, ये है खड़ी उतराई। ठीक है? तो और यहाँ से पिछले 3 दिन में निफ्टी ने लगभग कह लीजिए 800 से 900 पॉइंट की मोटी-मोटी रैली आपको दे दी है और मंडे के दिन जो हमने लो देखा था, वो देखा था 22,955 के आसपास का और हमने आज लगभग इससे ऊपर की तरफ 900 प्लस पॉइंट की रैली दी। हालाँकि मेन इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम कहाँ पहुँच गए थे आज? अपने, जो कि मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, अपने पहले R1 पे। ठीक है? वो तो क्या यहाँ से मार्केट के पलटने की आशंका है? क्योंकि यहाँ से तो आप देखेंगे डेली चार्ट में आपको एक ब्रेकआउट टाइप की कैंडल दिखेगी। ठीक है? दिख रही है? बट जो बंद होते-होते चीज़ इसने दिखाई है, वो प्राइस एक्शन दोस्तों अच्छा नहीं था। ये तो प्रोविज़नल क्लोजिंग इसकी 23,700 7 वाह! क्या नंबर है, इधर आ गई है। अदरवाइज़ 23,730 यहाँ तक के हमने लो देखे हैं ऊपर 23,860 के भाव से। तो ये गिरावट आपको निफ्टी में दिखी, ठीक है? लगभग 400 से 500 पॉइंट की गिरावट आपको सेंसेक्स में दिखी एंड बैंक निफ्टी भी आपको अभी देखेंगे हम, वहाँ पर भी लास्ट में ये एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, ठीक है? और लाइव मार्केट में हम किस चीज़ का वेट कर रहे थे कि दोस्तों कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिखे। देखिए तेज़ी तो नहीं करनी है क्योंकि फिलहाल अभी तक ट्रेंड जो है वो सेल ऑन राइज है। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे में जिसका जिस प्रकार का सेटअप बैठे, जैसे कोई 5, 9, 13 ईएमए फॉलो करता है, ठीक है? कोई नो ट्रेडिंग ज़ोन की स्ट्रेटजी फॉलो करता है। मान लीजिए शुरू के 15-20 मिनट निकाले आपने, जो ऊपर का हाई लगाओ, जो नीचे का लो लगाओ, इसके ऊपर तो तेज़ी, इसके बिलो तो तेज़ी, कुछ इस प्रकार से नो ट्रेडिंग ज़ोन बना लेता है आदमी 15-15 मिनट की कैंडल का। एक वो पैटर्न भी सॉरी स्ट्रैटेजी भी अच्छी है। तो मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ मार्केट के ट्रेंड के साथ चलने की। तो जो ट्रेंड है, ठीक है, जो मार्केट में हो रहा है, उसके हिसाब से बाई का सेटअप अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है? वो देखिए कुछ इस प्रकार से मार्केट है यहाँ पे और ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कई बार, ध्यान से समझिए। जो पहली बार दोस्तों चैनल पे आया है, वीडियो जहाँ पर भी अच्छी लगे लाइक का बटन जो है ज़रूर दबाइएगा और जो रेगुलर फॉलोवर हैं उनसे दरख्वास्त रहेगी दोस्तों मिस मत करिएगा, लाइक का बटन जो है आपको दबाना है जहाँ पर भी वीडियो अच्छी। अब ये जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन लास्ट में जो है ब्रेक करता हुआ हमें दिखा है, ठीक है? जैसे यहाँ पर भी हमने कई बार ये ट्रेंड लाइन टूटती हुई देखी है जब जब मार्केट सेल ऑन राइज का रहा है। और अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो ये मैं आपके साथ बहुत पहले से चीज शेयर करता आ रहा हूँ स्ट्रेटजी, और जब जब हमें मौका मिला है
हमने ये पूरे 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 को बढ़िया अच्छे तरीके से, बट इन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करना ये दोस्तों खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, काफ़ी आप प्रो हैं, काफ़ी आपको नॉलेज है, काफ़ी आपको एक्सपीरियंस है, देन यू कैन मेक योर ओन डिसीजन। मैं यहाँ पे आपको इस चीज़ की एडवाइस नहीं देता। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ टूटता है, जैसे टूट तो चुका है लास्ट में, तो हो सकता है गैप डाउन देखे। अब गैप डाउन देखने को मिलता है और ये इस चैनल के अंदर घुस जाता है, ये अगर इस चैनल के अंदर घुस जाता है, ठीक है, यानी कि इन लोज के नीचे आके अगर क्लोज करता है, जो कि 23,370, ठीक है, यहां से अगर इसके, तो आप यकीन मानिए मार्केट जाएगा। हम्म, और छोटा टाइम फ्रेम लगाता हूं मैं ताकि नीचे के लेवल निकालने में आसानी हो। 22,700 की तरफ, 23,700 की तरफ। ठीक है, अब कल मुझे किसी ने मैसेज भी किया कि ये पहला R1 है तो दूसरे R1 R2 भी आप हमको बता दीजिए। चलिए मैं वो भी बताता हूं आपको यहाँ पे मार्क करके। ठीक है, ये फर्स्ट R1 है। चलिए मैं इन लाइन को हटाता हूं। ये पहला R1, R1 कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। जहां मार्केट ने आके तेजी दिखाई हो, जहां मार्केट ने सपोर्ट लिया हो, वो आपका R1 हो जाएगा। सिंपल। ये आप थर्ड और फोर्थ क्लास के बच्चे को भी बता देंगे, उसको भी पता लग जाएगा, दोबारा उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये R2, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये मार्क करके रखिए। जब जब मार्केट की रैली फेल हुई है ऊपर की तरफ से, वो भी रेजिस्टेंस है, और जहां मार्केट ने सपोर्ट लिया है नीचे की तरफ, ठीक है, और जब रैली जो है ऊपर की तरफ जहां से बढ़ी है ना, सपोर्ट लेके वो नीचे से आते हुए रेजिस्टेंस का काम करेगा भाई। तो सिंपल है, तो इसलिए ये R1 है। ठीक है, अब ये R1 है, तो यहां से क्या पलटी मारेगा देखते हैं, वो हमें कल जवाब मिलेगा। और इसके ऊपर भी अगर कोई क्लोज कर दे, यानी कि ये जो आज का हाई है, आज का जो हाई है, ठीक है, 2386 जो भी आज का हाई बना है, एक बार देख ही लेते हैं यार। 860, ठीक है, अब नम 23870 दोस्तों, इसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तब हम यहां की तरफ जाएंगे। ठीक है, तब हम इस 24,300, ये देखिए, रेजिस्टेंस 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 यहां, ठीक है, बट इस नंबर के ऊपर क्लोजिंग। और अब ध्यान से सुनिएगा, सिंस अब मैं बात करने वाला हूं सिर्फ कल की, जिसमें ये देखिए ये टूट के इधर आ तो चुका है, ठीक है, यहां पे है कि नहीं, है ना। तो अब कल की बात करते हैं दोस्तों। कल तारीख होने वाली है 19 मार्च, और दिन है कल थर्सडे, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो कल की बात करने से पहले दोस्तों, वीडियो यहां तक अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जो है जरूर दबाइएगा। एक बार स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एजुकेशन के पर्पज से, स्टडी पर्पज से है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। जो मेरी पर्सनल रीडिंग है मार्केट को लेके, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो इन केस कोई आपको गैप डाउन मिले तो ये लेवल नोट करिएगा, ये 23,560, वो मोटा मोटा 23,560, इसके बिलो है मार्केट नेगेटिव रहने के चांसेस। इन एनी गैप डाउन, इन एनी गैप डाउन, अगर 560 के नीचे है तो मार्केट के नेगेटिव रहने के ही चांसेस हैं। और ये चीज याद रखिएगा, इस जोन को बना के रखिएगा, इस आवरली चार्ट पे इस चैनल को बना के रखिएगा। अगर इस चैनल के अंदर आके क्लोजिंग हो जाती है कभी, तो ये जो लोअर सपोर्ट लाइन है इस चैनल की, इसको नीचे की तरफ इस प्रकार से रीटेस्ट करने आएगा, ऐसे नीचे की तरफ गड्ढे में रीटेस्ट करने के लिए जाएगा।
इसके अंदर आके क्लोज कर देता है। तो एक सपोर्ट जरूर मिलेगा इसको 23,350 के अराउंड बस। और यही वो नंबर है जो इसके अंदर इसकी एंट्री डिसाइड करेगा। तो कल के लिए बहुत सिंपल है। अगर आपको 23,870 ये नंबर क्रॉस होता हुआ दिखे, व्यू इंट्राडे के लिए बुलिश है। ठीक है, व्यू इंट्राडे के लिए बुलिश अबव दिस लेवल हम यहां पे कहीं पे जाएंगे। ठीक है, इन एनी केस इस ट्रेंड लाइन के राइट साइड में है तो बेयरिश है भाई, डोंट मिस। जैसे कि मैं आपको अभी अभी बता के हटा हूं, ये सब चीजें अभी अभी हटा के बताऊं। ट्रेंड क्योंकि नीचे की तरफ का है, नीचे की तरफ का है, इसके राइट साइड में आते ही, यानी कि राइट साइड में आप 23,725 के बिलो, 23,725 के बिलो, इन केस फ्लैट है मार्केट, तो बिलो दिस लेवल व्यू इज नेगेटिव। इन एनी केस ऑफ गैप डाउन 23,560 का एक नंबर है, इसके नीचे जहां पर भी खुले मार्केट नेगेटिव रहेगा। 23,350 का टारगेट है, यहां जरूर सचेत हो जाना है क्योंकि यहां पे आवरली कैंडल ने बहुत बार सपोर्ट लिया है। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 आवरली कैंडल का 23,350 के लेवल पे सपोर्ट है, सपोर्ट। तो ये है दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। अब चलते हैं हम अपने दूसरे भाग पे, यानी कि बैंक निफ्टी। और कल अगर आपको मेरा एनालिसिस याद हो, 55,500, 55,500, ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, ये रहा। माफ कीजिएगा, एग्जैक्टली ये जो मैंने ऊपर वाली लाइन डाली है, इसी लाइन को हम बैंक निफ्टी पे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ताकि जो हमारा एनालिसिस है वो कंटिन्यूएशन में रहे। ये पता नहीं कहाँ से हट जाती है यार। ये सबसे पहले तो इसको वीकली चार्ट पे लेके आना पड़ेगा। ये मैं ले आया इसको वीकली चार्ट पे। हम्म, और आज का हाई कितना है इसका? 50। यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा हाई, यहाँ क्या गया है क्या? 55,000। ओ हो दोस्तों, बैंक निफ्टी तो रेड सिग्नल दे रहा है। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, वही नंबर 54,700। आप बोलोगे यहां से तो 500 600 पॉइंट नीचे है, ठीक है, बट भाई नेगेटिव तो इसी के नीचे है। बिलो दिस बी रेडी फॉर दिस, ये वैसा ही नंबर है जो वहां पे 350 है, जैसे 23,350। तो ये बैंक निफ्टी का वो वाला नंबर है, ये नंबर है 54,120। ठीक है, 54,120, और ये है 54,700। ठीक है, बस इसके बिलो तो बी रेडी फॉर न्यू लोज। ठीक है, कुछ भी है यहाँ डांस वांस करना शुरू कर देगा। मैं इसमें बाई साइड की सलाह नहीं दे सकता, ऊपर भयंकर रेजिस्टेंस है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी चार्ट लगा के। ये देखिए, ये देखिए यहाँ कैंडल ने किस प्रकार से स्ट्रगल किया है। ये तो 1 2 3 4 5 6 7वीं कैंडल ऊपर गई है, उसने भी फिर नीचे की तरफ रिजेक्शन लिया है, फिर कहीं जाके ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ रिजेक्शन लिया है, फिर कोई रैली स्टार्ट हुई है। तो भाई इस एरिया को इज्जत दीजिए,
इस एरिया को रिस्पेक्ट दीजिए, यहाँ पंगे मत लीजिए 55,500 के आसपास। कोई नेगेटिव सेंटिमेंट बनता है, कुछ नीचे की तरफ आता है तो जरूर इंटरेस्टेड हो जाइएगा। अदरवाइज बाई साइड की अब बैंक निफ्टी में कोई भी सलाह बिल्कुल भी नहीं है। कोई गैप डाउन वगैरह हो, कुछ हो और ये सड़क के 54,700 के नीचे आ जाए, डोंट मिस। T2 है 54,120, इसके भी नीचे से रख जाए, T3 नया लो है। ठीक है, तो ये है दोस्तों कल का एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने लास्ट तक देखी है तो लाइक का बटन जो है जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।